Dr. Rizwan Qadri is joining us shortly on News 9. Well, Ahmedabad-based historian Rizwan Qadri has written a letter to Rahul Gandhi that papers pertaining to Nehru's correspondence with Edwina Mountbatten, Albert Einstein, Aruna Asif Ali and Jay Prakash Narayan, among others, is in Sonia Gandhi's custody and it needs to be returned. It is on record for the first time that UPA chairperson Sonia Gandhi had disputed a representative to take away a huge chunk of those very paper. Now I have with me Dr. Rizwan Qadri joining us. Sir, thank you so much for speaking to News 9. My first question would be, Dr. Qadri, why were you compelled once again to write this very letter? मेरा बहुत लंबे अरसे से ऐसी इच्छा थी, तमन्ना थी कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच का जो पत्र विवाद है, जो हमेशा संशोधकों की इच्छा रहा है कि उसके ऊपर वो काम करे, संशोधन करे, तो 2019 से कंटिन्यूस मेरा डिमांड ये रहा कि ये पूरा कलेक्शन दिखाया जाए। पर इसके बारे में जब कंटिन्यूस एजीएम के अंदर बात किया गया, तब इस साल फरवरी के अंदर जब आखिरी एजीएम था, तब रैकेट पे आया और हमारे साथी सदस्य जो बुजुर्ग राम बहादुर राय जी ने पूरा इसका इतिहास बताया कि पास्ट के अंदर ये कलेक्शन यहाँ पर था और वापस विड्रॉ होने के बाद उन्होंने जो प्रयास किए थे, उन्होंने पुलिस केस वगैरह भी किया था। इसकी वजह से ये संस्था की मिल्कियत है और ये संस्था की मिल्कियत होने की वजह से संशोधकों के लिए ये उपलब्ध होना चाहिए। तो 9 सितंबर को मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखा और उनसे डिमांड किया कि आप या तो संस्था को ये कलेक्शन वापस दें या फिर ये कलेक्शन हमें उपलब्ध कराएं, या उसके साथ साथ ये कलेक्शन हमें देखने के लिए, संशोधन के लिए स्कैन कॉपी दे या हमें स्कैन कॉपी करने दे। मगर उनके द्वारा कोई उसका प्रत्युत्तर न मिलने की वजह से हमने श्री राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष विपक्ष के लीडर हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुपुत्र हैं, उनको ईमेल किया और पत्र लिखा कि आप इसमें दखल दें और हमें ये जो रिसर्च मटेरियल है ये प्रोवाइड कराएं, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है। ये संशोधकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। हर संशोधक उसे चाहेगा स्टडी करना, उस पे काम करना। कई छात्र जो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, वो लोग भी उस पे ढंग से काम कर सकते हैं। वो जमाने के यूथ लीडर जयप्रकाश नारायण जी का क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, के साथ क्या पंडित जी के साथ उन्होंने पत्र व्यवहार किया, ये सारी चीजें भी राष्ट्र के सामने आनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर रिजवान, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने इस बारे में बात भी की कि कैसे ये जो लेटर्स हैं ये नेशनल ट्रेजर है, बहुत सी रिसर्च में काम आते हैं। पहले जब आपने सोनिया गांधी को लेटर मिला था तब कोई जवाब नहीं आया आपके पास। अब इस बार जब राहुल गांधी को आपने लेटर लिखा है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या लिखते हैं इसके ऊपर। क्या आप सरकार से भी किसी तरह से टच में आएंगे कि क्या सरकार भी इस मैटर में इंटरवीन करे? जरूर से, ये राष्ट्र की धरोहर है, ये हर संशोधक के लिए ये उपलब्ध होना चाहिए। अभिलेख पटल जो हैगा, ये नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट के ऊपर लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में सोर्स मटेरियल आज उपलब्ध कर दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर संशोधक वो उस पे काम कर सके, वो सरलता से वो काम कर सके, अपना काम जहां कहीं भी वो है वहीं से अपना काम कर सके। इसी वजह से अभिलेख पटल का निर्माण किया गया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये सोर्स मटेरियल पूरा संस्था को वापस दे दिया जाए, या उसका कॉपी दिया जाए, या मुझे परमिशन दिया जाए, देखने का परमिशन दिया जाए, हमें स्कैन करने का परमिशन दिया जाए। अगर वो नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, तो हमें उसका कॉपी उपलब्ध कराया जाए, संस्था को कॉपी उपलब्ध कराया जाए, जिससे संशोधक काम कर सके, हमारे जैसे जो शोध करना चाहते हैं वो उस पे डिटेल में काम कर सके। बिल्कुल डॉक्टर रिजवान, एक चीज़ और आप इसमें ज़रूर इसमें बताइएगा कि क्या ये जो पेपर्स, हम जिन लेटर्स की बात कर रहे हैं, क्या इसमें आपको लगता है कि पिछली दफ़ा जब आपने सोनिया गांधी को लिखा आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला, आपको क्या लगता है कि सोनिया गांधी की तरफ से ये रिप्लाई क्यों नहीं आया? क्या इसमें कुछ आपको लेयर्स दिखाई देती हैं? क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी लेडी माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच के बारे में कही जाती है, उनके पत्र व्यवहार के बारे में
कही जाती है, मगर जब तक हम देखेंगे नहीं, हम मानते हैं सब चीज सही नहीं भी हो सकती है, उसमें ऐसी कोई भी बात न हो जिसका हम ऑब्जेक्शन ले सके, मगर जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं उसके ऊपर काम करूंगा नहीं, तब मैं कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। मगर मेरा ऐसा मानना है कि उसमें ऐसी कोई चीज होगी, इसी वजह से 2008 की साल में श्रीमती सोनिया गांधी के कहने पर वहां से एक दो नहीं, 51 कार्टन है। ये बहुत बड़ा ह्यूज कलेक्शन है, ये राष्ट्र की धरोहर है, इसको हर हाल में वापस लाना चाहिए, संशोधकों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी इन पर्टिकुलर इन लेटर्स को वापस नहीं कर रही हैं? मुझे जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या ऐसा है जिसकी वजह से वो वापस नहीं करते हैं, मगर उसको अलग अलग माध्यम से सरलता से उपलब्ध कराना चाहिए। ये संस्था की अगर ओनरशिप की चीज है तो संस्था को वापस दे देनी चाहिए, अगर उनकी ओनरशिप है तो संशोधकों के लिए भी इतना बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इस संस्था की स्थापना का मकसद क्या था? संशोधकों को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन कवन के बारे में ज्ञान मिले, उसके साथ साथ आजादी के संग्राम में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सब राष्ट्र के नायकों के बारे में संशोधक आ सके। इस संस्था की पहचान ही यही थी कि ये संशोधकों की संस्था है, संशोधकों की संस्था उसके सोर्स मटेरियल से शोभित होती है। तो मैं चाहता हूं कि इस संस्था की जब ये चीज थी तो आपने विड्रॉ की है तो आप उसका कॉपी प्रोवाइड किए, सॉफ्ट कॉपी में दीजिए, या अलग माध्यम से भी ये हमारे जैसों को काम करने का परमिशन देके प्रोत्साहित करें। हम तो इतना ही चाहते हैं कि आप हमें परमिशन दे कि हम आपके वहां आके उसको स्कैन करें, या आप खुद ही हमें स्कैन करा के कॉपी अवेलेबल कराएं, तो जिससे हमारा संशोधन कार्य आगे बढ़ पाए। डॉक्टर रिजवान, अब इस मामले में राजनीति भी एकदम चरम पे है। बीजेपी ने भी इस पे ट्वीट करा है, कांग्रेस पे भी लगातार बयानबाजी हो रही है। क्या लगता है आपको ये एक राजनीतिक मुद्दा है या फिर एक इसको सिर्फ एक सोशियोलॉजी के मुद्दे से देखना चाहिए या एक स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट के मुद्दे से ही देखना चाहिए? ये राष्ट्र की धरोहर है, ये संशोधन का सोर्स मटेरियल है, ये इसके संशोधकों को ये सरलता से उपलब्ध कराना चाहिए। हमारे जैसे जो संशोधक आके काम करते हैं, हमारा दिल जानता होता है हम कैसे उसको मैनेज करते, दिल्ली में रहना, खाना और ये काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो और ऊपर से ये सारी अड़चने खड़ी होती है, तो इसी वजह से ये जो क्लोज कलेक्शन था, करीबन 21 कलेक्शन जो थे वो आज सारे ओपन कर दिए गए हैं, और कोई भी संशोधक आके सरलता से उसका अभ्यास कर सकता है। उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ ये 51 कार्टून के अंदर जो कलेक्शन था, ये कार्टन उसकी साइज क्या है एक एक कार्टन की मुझे पता नहीं है, मगर 51 कार्टन कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी राष्ट्र की धरोहर है, ये राष्ट्र के सामने आना ही चाहिए। डॉक्टर रिजवान, लेकिन कांग्रेस का जो कहना है, कांग्रेस ये कह रही है इस समय पे कि एकदम से ये इंटरेस्ट क्यों आया इन लेटर्स में आपका? ये एकदम से कोई इंटरेस्ट नहीं आए, ये सितंबर से ये इश्यू कंटिन्यूस हम रेस करते रहे, सितंबर में भी अलग अलग माध्यम से हमने इस बात को आगे बढ़ाया था, और हमने श्रीमती सोनिया गांधी जी से रिक्वेस्ट किया था पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और हमने अलग अलग माध्यम से भी डिमांड किया था कि हमें इसका परमिशन दिया जाए, हमें ये सोर्स मटेरियल उपलब्ध कराया जाए। ये अचानक ये कोई बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है ये, और राम बहादुर राय जी ने तो बरसों पहले इस इश्यू को रेस किया था और वो उसके कंटिन्यूस उन्होंने फॉलो अप किया था। ये बात गलत है कि अचानक ही ये इश्यू खड़ा कर दिया गया। कांग्रेस इसके साथ साथ ये भी कह रही है कि ये लेटर सिर्फ गोडसे के फॉलोअर्स को चाहिए और किसी को नहीं। हम तो संशोधक लेंगे, हमें संशोधन के लिए सोर्स मटेरियल चाहिए। हम आजादी के इतिहास और खास करके महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई के ऊपर काम करते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझे बिना गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझना मुश्किल है। उन दोनों के साथ इनके क्या संबंध है उसका आप क्लैरिटी कब आएगी? जब आप रिसर्च मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, संशोधकों के लिए पूरा सोर्स मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, तब पता चलेगा कि इनके रिलेशंस क्या थे, महात्मा गांधी और सरदार पटेल के रिलेशंस क्या थे। जब उसका आप डिटेल से स्टडी करेंगे
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के जो रिलेशंस थे, उनके बीच में क्या आत्मीयता थी। वैचारिक मतभेद जरूर हो सकते हैं, मगर वैचारिक मतभेद और मनभेद में फर्क हैगा। उनके बीच में क्या कॉमन था और उनका दोनों का क्या बॉन्डिंग था, क्योंकि राष्ट्र के लिए समर्पित थे। इसको राजनीति से पर उनके संशोधकों के लिए देखते हुए ये संशोधन का रिसर्च मटेरियल है वो वापस करना चाहिए या उसको अलग अलग माध्यम से उपलब्ध कराना चाहिए। डॉक्टर रिजवान, लेकिन बीजेपी का इस समय पे ये कहना है, बीजेपी ये कह रही है साफ तौर पे कि लेटर्स आपने एक चिट्ठी पहले सोनिया गांधी को लिखी और अब फिर आप राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो क्या कुछ कांग्रेस छुपाना चाह रही है इन पत्रों के जरिए या क्या जरूर करना से चाह रही है कांग्रेस? जरूर से ये इसके अंदर ऐसी क्या चीज हैगी कि उसको विड्रॉ किया गया हैगा, इतने वर्षों तक उसको दिखाया नहीं जाता। हमारे कंटिन्यूअस अनुरोध करने पे और संस्था द्वारा भी उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ हैगा और इसी वजह से उनसे भी पत्र व्यवहार हुआ हैगा और ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर हैगा। और ये नहीं दिखाने का पीछे का मकसद क्या हैगा, उसमें क्या कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज हैगी? इस वजह से ये लेटर, ये कलेक्शन एक तो नहीं 51 कार्टन से ये विड्रॉ किया गया हैगा। ये भी एक संशोधन का अपने आप में विषय है। डॉक्टर रिजवान, आप बड़ी बात बोल रहे हैं अभी, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे। इतिहास अगर देखा जाए तो लार्जली बटा रहता है इतिहास। एक तरफ कहते हैं कि एक साइड कहती है कि ये इतिहास सही है, एक साइड कहती है कि ये इतिहास ठीक है। तो क्या इन लेटर से एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग के अलावा कुछ चीज़ों पे, कुछ कंट्रोवर्सीज पे हमेशा के लिए विराम भी लगेगा? आपको क्या लगता है? जरूर से जब ऑथेंटिक इतिहास आपके सामने होगा, दस्तावेजी इतिहास आपके सामने होगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम जो मानते हैं सब सच नहीं होता है। वो उसकी क्लैरिटी, उसकी स्पष्टता कब आएगी? जब आप उस चीज को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और तभी पता चलेगा कि वास्तविकता में इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मैं मानता हूं कि उसमें ऐसी कोई चीज हो सकती है और जब मैं देखूंगा तब वास्तविकता में उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज मुझे देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से असमंजस की परिस्थिति को अगर दूर करना है तो ये सारा सोर्स मटेरियल जो राष्ट्र की धरोहर है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए सेनानियों का ये सोर्स मटेरियल है, इसको उपलब्ध कराना चाहिए। ये मैं ऐसा स्पेसिफिक मानता हूँ। डॉक्टर रिजवान, जितनी हमारी समझ है इस विषय की, इससे एक चीज और साबित होती है कि अगर ये लेटर्स बाहर आते हैं तो ना कि सिर्फ इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे विराम लगेगा, बल्कि इंटरनेशनली और नेशनली रिसर्च में मदद होगी, जैसा कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का ये कहना है इस पे कि 51 जो बॉक्सेस हैं लेके जो है सोनिया गांधी लेके गई या उन तक वो 51 जो बक्से हैं वो पहुंचाए गए। 51 बक्से एक बहुत बड़ा नंबर है ये, मतलब कितने कागज, कितने लेटर्स की यहां बात हो रही है। तो क्या आप इस बीजेपी की इस बात से मानते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा इन लेटर्स में गड़बड़ निकल सकती है? जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक इसका अभ्यास नहीं होगा, तब पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर ऐसी क्या ऑब्जेक्शनेबल चीज है। जरूर से इसको जब अभ्यास किया जाएगा तब पता चलेगा हाँ इसके अंदर कोई ऐसी बात थी या नहीं भी थी। जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे दादा साहब मावलंकर का डायरी है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और उनका अहमदाबाद से सीधा नाता रहा है। यहाँ की म्यूनिसपालिटी के भी अध्यक्ष थे। तो उनकी जो पर्सनल डायरीज को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हम आम तौर पे नहीं जानते। आम लोगों को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ये सारी जब चीजें, जैसे महादेव भाई देसाई की बहुत सारी डायरी है, कुछ डायरी का गुजराती में प्रकाशन हुआ है मगर वो एडिटेड है। जब मैंने अभी रिसेंटली देखा उस डायरी के अंदर, तो उन्होंने जो गीता अकॉर्डिंग टू गांधी जो ग्रंथ के शक्ल में पब्लिश हुई है, मगर ये जो मूल टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, जब उसके साथ हम तुलना करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हैंड रिटन जो डायरी है, जो उन्होंने जो बेसिक काम किया था, और प्रिंटेड बुक में क्या फर्क है। और इसके अलावा महादेव देसाई की बहुत सारी डायरी है। मैं एक चीज आपको खास कहना चाहूंगा, 1939 में सरदार वल्लभ भाई के ऊपर भावनगर और वडोदरा के अंदर फिजिकल अटैक हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था। ये पूरा हमला उसकी साजिश उस जमाने की मुस्लिम लीग के समर्थकों द्वारा की गई थी। उसके ऊपर मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ।
मगर जब मैंने गहराई से काम किया तब मुझे चला कि ये साजिश के पीछे बहुत लंबी चाल थी। जिन्ना ने अपने एक साथी को, जिनका नाम था शाह नवाज भुट्टो, उनको जूनागढ़ में लंबे अरसे से लगा दिया था। वो डेप्यूटी वहां के दीवान थे और आजादी के टाइम पे 15 अगस्त 1947 को उन्होंने नवाब को मजबूर किया था कि आप पाकिस्तान से जुड़े। मगर जब मैंने इसके बारे में जब स्टडी किया, लोकल सोर्सेस देखा, तब मुझे क्लैरिटी हुई कि अरे ये तो जबरदस्त अटैक था। उसका जजमेंट देखा और उसके बाद पता चला कि इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये सरदार पटेल के सामने की गई। बिल्कुल डॉक्टर कादरी, मेरा एक सवाल और रहेगा कि आप एक मेंबर हैं पीएम इस संगठन के जिसने लेटर लिखा है। क्या आपके अलावा और लोग भी इस बात से सहमत है कि ये जो लेटर्स हैं ये वापस मेमोरियल के पास आने चाहिए? जी हाँ, सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया था। लीगल ओपिनियन की भी बात हुई थी और इस दिशा के अंदर संस्था द्वारा भी आगे कार्यवाही की गई थी, पत्र व्यवहार भी हुआ है। तो सभी लोग का इस बात के साथ समर्थन था और इस बात को सभी ने प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया था कि राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र के लिए, संशोधकों के लिए इसको संस्था में वापस लाना चाहिए। डॉक्टर कादरी, मेरा एक आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी इस चिट्ठी का आपको रिप्लाई करेंगे? जरूर से मैं आशावादी हूँ। मैं मानता हूँ कि उनको इसकी अहमियत है और वो राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र के संशोधकों के लिए उपलब्ध कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मेरी बात को वो स्वीकार करके इसमें वो दखल दे के ये सोर्स मटेरियल का बीच का रास्ता अगर हमारे लिए कराते हैं, हमें संशोधन की परमिशन मिलती है या उसका कॉपी अवेलेबल होता है, तो मैं मानता हूँ मेरा संशोधन कार्य आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत बात करने के लिए हमसे आपका धन्यवाद डॉक्टर कादरी। और हम भी आशा करते हैं कि ये जो कागज़ हैं ये बाहर आएँ, क्योंकि जैसे कि आपने मेंशन किया, लाइक यू मेंशन दैट हाउ इट इज़ वेरी, इट्स ऑफ द utmost importance when it comes to this very historical letters.